हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे मेरे रोजेज़ हैं और इसके ऊपर से बहुत सारे लीव्स गिर चुके हैं। प्लांट ओपन सा हो चुका है, जैसे कि डोरमेंसी में होता है। प्लांट के पत्ते एक के बाद एक गिरना शुरू कर देते हैं। वही परिस्थिति अभी मेरे प्लांट के ऊपर देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं कि अगर आप अपने प्लांट को डोरमेंसी में ले जा रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। और ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये वीडियो आप रिलेट कर सकते हो। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्या आपको डोरमेंसी में अभी से ही ले जाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो मैं कौन कौन सी चीज़ें करूँगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ आएगी वो है क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि उसके ऊपर से ही हम अपने रोजेज़ की केयर कर सकते हैं। अब जैसे कि फ्रेंड्स, मेरे यहाँ अभी जो पिछली जो सीज़न थी, अभी बारिश की सीज़न थी, बहुत 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 हैवी रेनफॉल हुए हैं। सीरियस अगर मैं बोलूँ तो बहुत सीरियस हैवी रेनफॉल्स हुए थे। वैसे तो हमारे सिटी में फ्लड्स जैसी सिचुएशन आ चुकी थी। जो भी नदी है हमारी, जो सिटी से जो तापी नदी जो बहती है, वो भी फुल फ्लैज बह रही थी और इतनी ज़्यादा रेनफॉल्स थी कि बहुत जगहों पे पानी भर चुका था। अब ऐसी सीवियर कंडीशंस में हम तो अपना तो बचाव कर लेते हैं घर में रह के, लेकिन हमारे जो पौधे हैं हमारे पौधे को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला जो तकलीफ़ों का सामना मेरे पौधे ने किया था वो है थंडरस्टॉर्म, यानी कि इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि प्लांट एक के बाद एक गिर रहे थे। लिटरली प्लांट गिर जा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। बड़ा प्लांट जो है वो छोटे प्लांट के ऊपर गिर रहा था। तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी और साथ में हैवी रेनफॉल्स। तो ऐसे में हमारे जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं और वो अपने लीव्स फटाफट गिराना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ मेरे यहाँ हुई। तो सबसे पहला तो मैंने जो प्लांट गिर रहे थे उसको मैंने लेटा दिया। अभी जैसे कि खड़े हैं, उसको अभी अभी मैंने उसको खड़ा किया है। ये प्लांट को लिटरली मैंने ज़मीन पे लेटा दिया था। भले ही बारिश का पानी उसके लीव्स के ऊपर टच करता रहे, लेकिन फिर भी मैंने इसको लेटा दिया था, क्योंकि ये बार बार गिरने की वजह से ये दूसरे प्लांट को भी वो नुकसान कर रहा था। तो जो प्लांट्स गिर रहे थे उसको मैंने लेटा दिया था ताकि वो सेफ रहे। और जैसे ही फ्रेंड्स मेरे यहाँ 3-4 दिन ये थंडरस्टॉर्म की इफ़ेक्ट रही, ये थंडरस्टॉर्म की इफ़ेक्ट जैसे ही मेरे यहाँ कम हुई, मेरे यहाँ और अभी जैसे कि सूरज निकलना शुरू हो चुका है, सनलाइट वगैरह आ चुकी है। लेकिन इतने दिन इतना ज़्यादा सीवियर इफ़ेक्ट हुआ था कि प्लांट के ऊपर से बहुत सारे पत्ते गिर चुके थे और मैंने ये सारे पत्ते अभी साफ़ किए हैं। कुछ ऐसे पत्ते हैं जो अंदर की बाजू भी है, बहुत गंदगी कर दी है बारिश ने। तो ये सारे पत्ते को हमें गिरने देना है। अभी हमें कुछ एक्शंस वगैरह लेनी नहीं है। कोई भी मैंने फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र कुछ भी मैंने नहीं दिया था। अब जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब मेरे यहाँ सनलाइट आ रही है और मेरे यहाँ जो डोरमेंसी का पीरियड है वो भी नज़दीक आ रहा है। यानी कि मैं 15 सितंबर से मैं अपने प्लांट को डोरमेंट करने वाला हूँ। लेकिन अभी भी मेरे हाथ में अराउंड 15 दिन है। अब ये 15 दिन के दरमियान मैं क्या करूँगा? देखिए, अब से मैं अपने प्लांट को डोरमेंसी में लेना शुरू कर लूँगा, यानी कि मैं अपने पौधों के अंदर फर्टिलाइज़र देना बंद कर दूँगा। जी हाँ, मैं अभी से ही फर्टिलाइज़र देना बंद कर दूँगा। लेकिन जो पानी की क्वांटिटी है वो मैं एकदम से कम नहीं करूँगा, नॉर्मल पानी देता रहूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगा, वो है रूट्स के अंदर फंगीसाइड का एप्लीकेशन करना। देखिए, मैं तो ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन करूँगा, लेकिन अगर आपने ट्राइकोडर्मा पहले से अप्लाई नहीं किया है, यानी कि मार्च अप्रैल से अगर आपने अपने पौधों के रूट्स के अंदर ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन नहीं किया है, बाद में आप केमिकल फंगीसाइड डाल सकते हैं। केमिकल फंगीसाइड में रेडोमिल गोल्ड आप अप्लाई कर सकते हो, या तो बेविस्टिन अप्लाई कर सकते हो, या तो रोको फंगीसाइड अप्लाई कर सकते हो। ये तीन में से कोई भी एक फंगीसाइड अप्लाई करिए। लेकिन मैं अप्लाई करूँगा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा में 2 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से मैं लूँगा इसकी क्वांटिटी, और सारे जितने भी रोजेज़ है, ये सारे रोजेज़ के रूट्स के अंदर मैं ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन करूँगा। और अगर आपको केमिकल अप्लाई करना है तो 1 ग्राम लीजिए, 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप अपने पौधों के अंदर सबसे पहले ये फंगीसाइड का एप्लीकेशन कर लीजिए। फंगीसाइड का एप्लीकेशन इसलिए करना है क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सीवियर रेनफॉल्स हुई थी। उसके बाद से मैंने 2 दिन तक मैंने अपने पौधों के अंदर पानी नहीं दिया था। आपको पता होगा, ये सारे पौधे मेरे लगे हुए हैं कोकोपीट में। कुछ 1-2 पौधे ही ऐसे हैं जो सिंडर में लगा हुआ है, लेकिन मोस्टली ये सारे पौधे 99% मेरे प्लांट लगे हुए हैं कोकोपीट में। तो मैंने 2 दिन तक इसके अंदर वाटरिंग नहीं की थी, ताकि जो भी पानी एक्सेस जो
कोकोपीट में रहा है वो धीरे धीरे करके ड्राई होना शुरू हो जाए। ये ड्राइंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पानी देने से पहले। जब आपको लगता है कि आपका जो कोकोपीट है वो हल्का सा ड्राई हो चुका है, या तो आपको लगता है कि आपके प्लांट के पत्ते हल्का से झुकना स्टार्ट हो चुके हैं, तभी पानी दीजिए। उससे पहले पानी नहीं देना है, क्योंकि उससे पहले अगर आप पानी दोगे तो प्लांट के पास एक्सेस वाटर का स्टोरेज रहता है। रूट सिस्टम के अंदर, ब्रांचेस के अंदर एक्सेस पानी उसने जमा करके रखा हुआ होता है। वो पानी बाद में आगे चल के फंगस क्रिएट कर सकता है। तो वो सबसे पहले हमें वो पानी का यूटिलाइजेशन करना है। तो वो पानी का यूटिलाइजेशन करने के लिए मैं 2 दिन तक प्लांट को पानी नहीं दूंगा, ताकि जो एक्सेस वाटर स्टोरेज प्लांट ने किया है वो वाटर स्टोरेज का वो यूटिलाइज कर ले। उसके बाद से हमें पानी देना है। जैसे ही प्लांट वो वाटर का जो स्टोरेज यूटिलाइज कर लेगा, उसके पत्ते धीरे धीरे करके डाउन होंगे, तो आप समझ जाइए कि प्लांट को अभी पानी की ज़रूरत है। तो तब आप अपने पौधों के अंदर पानी देना शुरू करिए। सबसे पहले तो नॉर्मल टैप वाटर आप दीजिए। सबसे पहले तो आप नॉर्मल टैप वाटर दे दीजिए। नॉर्मल टैप वाटर जो होता है वो अल्कालाइन रहता है, वो मीडियम रहता है, वो ज़्यादा एसिडिक भी नहीं रहता, ज़्यादा अल्कालाइन भी नहीं रहता। बारिश के मुकाबले वो नॉर्मल रहता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले टैप वाटर अप्लाई कर लेना है हमारे रोजेज़ के अंदर, और उसके 2 दिन के बाद आप ट्राइकोडर्मा अप्लाई करना शुरू कर लीजिए। ट्राइकोडर्मा या तो कोई भी केमिकल फंगीसाइड। अब जैसे कि मैंने डोजेज बताया, तो आज मैं अपने प्लांट के अंदर ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन करने वाला हूँ, ये सारे प्लांट्स के अंदर। अब ट्राइकोडर्मा कितनी बार मैं अप्लाई करूँगा, देखिए ये तो डिपेंड करता है प्लांट की कंडीशन के ऊपर। लेकिन जिस तरह मैं अपने पौधे देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी पौधे के अंदर रूट सिस्टम कहीं से भी डैमेज है। तो ये ट्राइकोडर्मा मैं 2 बार अप्लाई कर लूँगा, ये 15 दिन के अंदर। क्योंकि 15 तारीख से हमें अपने पौधे के अंदर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि 15 तारीख से डोरमेंसी शुरू होगी। तब मैं अपने पौधे के अंदर फंगीसाइड भी नहीं डालूंगा, इंसेक्टिसाइड भी नहीं डालूंगा, और अपने पौधे के अंदर कोई भी चीज़ एक्टिविटी वगैरह करूंगा। तो 15 सितंबर से मेरे पौधे डोरमेंसी में जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये 15 दिन का जो गैप है, 15 दिन के गैप में मैं बस 2 बार फंगीसाइड का एप्लीकेशन रूट सिस्टम के अंदर करूंगा। ये तो रूट सिस्टम की बात हो गई, लेकिन केमिकल फंगीसाइड का स्प्रे मैं अपने पौधे के ऊपर करने वाला हूँ। केमिकल का स्प्रे मैं 2 बार करूँगा ये 15 दिन के अंदर, यानी कि हफ्ते में 1 बार एवरेज हो गया। केमिकल में रेडोमिल गोल्ड हुआ या तो बेबिस्टिन फंगीसाइड हुआ। तो दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हो। 1 ग्राम लीजिए, 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप इसका स्प्रे कर सकते हो। तो अच्छी तरह स्प्रे करिए ताकि ब्रांचेस वगैरह के ऊपर ये फंगीसाइड का स्प्रे लग जाए। तो ये चीज़ मैं करूँगा ताकि जो भी फंगल इन्फेक्शन जो प्लांट के ऊपर लगा है वो रुक जाए, वो आगे ना बढ़े। और जो भी प्लांट के ऊपर पत्ते गिरे हैं उसको गिरने दीजिए, और जैसे ही पुराने पत्ते गिरेंगे प्लांट के ऊपर नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको प्लांट के ऊपर नए पत्ते लेने हैं, उसको लेने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आपको ज़्यादा इसके पीछे फर्टिलाइजेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने ये फुल मानसून्स की सीज़न में ज़्यादा फर्टिलाइज़र अप्लाई किया ही नहीं है, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने का। तो मैं अभी से ही फर्टिलाइज़र रोक दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट महीने से मैंने प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र दिया ही नहीं है। जब भी मैं सोचता हूँ कि भाई अब फर्टिलाइज़र की सीज़न आ चुकी है, तो फिर से मेरे यहाँ हैवी रेनफॉल शुरू हो जाते हैं। तो 1-2 दिन मेरे यहाँ खुला रहता है, और फिर से तीसरे चौथे दिन से फुल फ्लेज बारिश हो जाती है, और वो भी पूरे दिन। तो मुझे मुझे फर्टिलाइज़र देने का मौका ही नहीं मिला ज़्यादातर। तो मैं ये चीज़ कंटिन्यू रखूँगा, यानी कि अभी मैं फर्टिलाइज़र देना बंद कर दूँगा। फर्टिलाइज़र सीधा मैं दूँगा जब भी मैं अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करने वाला हूँ, या तो मैं उसको डोरमेंसी से बाहर निकालने वाला हूँ। तो मैंने फर्टिलाइज़र अभी देना बंद कर लिया है। तो फर्टिलाइज़र बंद रहेगा, और फंगीसाइड जो स्प्रे करना है वो मैं स्प्रे कर लूँगा, और बाद में जो रूट सिस्टम के अंदर जो फंगीसाइड डालना है वो मैं डाल दूँगा। ये 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक मैं ये कंप्लीट कर लूँगा। 15 सितंबर से मैं अपने प्लांट के अंदर कुछ भी एक्टिविटी नहीं करूँगा, यानी कि कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई फंगीसाइड नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी फ्लावर को मैं पिंच भी नहीं करूँगा कुछ। ये हिसाब से हमें फ्लावर को पिंच भी नहीं करना है। हमें बस जो भी फ्लावर आते हैं उसको लेते रहिए, और फ्लावर्स को ऊपर के ऊपर ड्राई होने दीजिए। जैसे कि ये जो देख रहे हो ये कैसे ड्राई हो रहे हैं, ऐसे फ्लावर्स को ड्राई होने दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी एनर्जी प्लांट के पत्ते के अंदर होगी, जो भी एनर्जी प्लांट के फ्लावरिंग बड्स के अंदर होगी,
वो एनर्जी फिर से प्लांट रिवर्स अपनी ब्रांचेस के अंदर लेना शुरू कर लेगा। यही होता है डोरमेंसी का मेन प्रोसेस। डोरमेंसी के प्रोसेस में प्लांट अपनी जितनी भी एनर्जी है वो अपने ब्रांचेस के अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है। यानी कि अगर आप नोटिस करोगे, जैसे ही आप अपने कोई भी एक हेल्दी प्लांट को डोरमेंसी में ले जाओगे तो उसकी जो ब्रांचेस, उसकी जो मदर स्टेम है वो धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। वो मोटी इसलिए होगी क्योंकि बहुत सारी एनर्जी ये लीव्स और फ्लावर बर्ड्स उसके अंदर जमा होती है, और जैसे जैसे ये जो पत्ते पीले होंगे और जैसे जैसे ये जो फ्लावर्स ड्राई होंगे, ये एनर्जी फिर से स्टेम अपने अंदर रिवर्स खींच लेगा और अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो यही मेन चीज़ होती है। और जैसे ही फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर आप इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे करना बंद कर दोगे तो ये जो पत्ते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और प्लांट को आइडिया होता है कि मेरे पत्ते डैमेज हो रहे हैं, तो ये जितनी भी एनर्जी है वो अपने स्टेम के अंदर फिर से रिवर्स स्टोरेज कर लेगा, और जो इंसेक्ट वगैरह होंगे वो पत्ते को गिरा देंगे पीले करके, और आपके जो प्लांट की जो स्टेम होगी वो मोटी बनेगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस डोरमेंसी का मेजर प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जैसे ही आप अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करोगे तो वो प्रूनिंग के बाद वही एनर्जी एकदम से प्लांट को बूस्ट आउट करेगी और प्लांट के ऊपर से हेल्दी ब्रांचेस निकलना शुरू होगी। तो इसीलिए 1.5 महीने या तो 2 महीने तक हमें अपने प्लांट को डोरमेंट करना है। अब अगर आपने देखी नहीं है मेरी जो पिछली वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कौन से प्लांट के डोरमेंट करना है, कौन से प्लांट को डोरमेंट नहीं करना है, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। जो प्लांट के ब्रांचेस मोटे हैं, ये जो देख रहे हो कैसे मोटे मोटे ब्रांचेस हैं, मोटे मोटे स्टेम है, ये जो स्टेम देख रहे हो कितनी मोटी है, ये जो ब्रांच देख रहे हो कितनी मोटी है, ऐसी मोटी स्टेम और ब्रांचेस अगर आपके प्लांट के ऊपर होगी तो ऐसे प्लांट को आप डोरमेंसी में आसानी से ले जाओगे और ये डोरमेंसी के प्रेशर को झेल सकेगा। लेकिन जो प्लांट की ब्रांचेस पतली है, वो पतली ब्रांचेस वाले प्लांट को आप बिल्कुल भी डोरमेंसी में मत ले जाइए। जैसे कि देख रहे हो ये कितनी पतली ब्रांच है, ये प्लांट को डोरमेंसी की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, फुल केयर की ज़रूरत है। ये प्लांट को इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये अपने ग्रोथ कर पाए। ये प्लांट को ग्रोथ की ज़रूरत है, डोरमेंसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्लांट आपको लगते हैं जिसकी ब्रांचेस मोटी है ऐसे, और यहाँ पे देखिए ये कितनी मोटी ब्रांच है और ये कितनी मोटी मदर स्टेम है, अगर ऐसी स्टेम रहेगी वही प्लांट कैपेबल होगा डोरमेंसी के प्रोसेस को झेलने के लिए। तो वो प्लांट को ही आप सिलेक्ट करिए, अदरवाइज डोरमेंसी में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचोगे कि सर अभी तो आपने बताया कि डोरमेंसी में ले जाएंगे तो प्लांट की ब्रांचेस मोटी होगी। देखिए वो एक इस्टेब्लिश प्लांट के लिए मैंने बताया है। ऐसे जो नए नए प्लांट होते हैं जो अभी अभी आपने लगाए हैं, ये जो देख रहे हैं ये सारे मेरे 4 क्लाइंबिंग रोज़ है जो मैंने परचेज़ किए हैं, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी। लेकिन अभी नहीं, ये प्लांट मेरे सक्सेसफुली हो जाएंगे उसके बाद मैं इसकी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ऐसे प्लांट है उसको डोरमेंसी में नहीं ले जाने, लेकिन जो प्लांट डोरमेंसी के लायक है उसी को डोरमेंसी में ले जाइए। और जो प्लांट डोरमेंसी में आपको नहीं ले जाने हैं उसको फंगीसाइड की ट्रीटमेंट करिए, जो रूट ट्रीटमेंट है वो करिए। जैसे कि रूट्स में फंगीसाइड का अभी मैंने बताया। पोटेशियम ह्यूमेट आप डाल सकते हो, पोटेशियम ह्यूमेट 1 ग्राम आप फंगीसाइड के साथ मिक्स करके आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रखिए महीने में 2 बार, इससे आपके प्लांट के रूट सिस्टम डेवलप होते जाएंगे। फर्टिलाइज़र में जैसे ही आपके यहाँ बारिश ख़त्म होती है उसके बाद आप 052-34 कंटिन्यू रखिए 15-20 दिन के लिए। उसके बाद से आप 1261 फर्टिलाइज़र कंटिन्यू रखिए। इससे आपके प्लांट के ऊपर नई नई ब्रांचेस निकलेगी, नए नए लीव्स निकलेंगे और आपका प्लांट धीरे धीरे ग्रो होगा। ये जो चीज़ है ये बेसिकली वही प्लांट के लिए है जो प्लांट की ब्रांचेस पतली है और जिसको आप डोरमेंसी में नहीं ले जाने वाले। तो ये ट्रीटमेंट वो प्लांट के लिए है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी है। जो प्लांट अगर आपको डोरमेंट ले जाना है तो वो प्लांट के पीछे क्या काम करना है, और जो प्लांट को हमें डोरमेंट नहीं ले जाना है उसके पीछे हमें क्या काम करना है। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।